हे गाइस, आज राधिका का मुंडन होने वाला है तो आ गई है राधिका की प्यारी बुआ। हमने उनका खूब अच्छे से स्वागत किया और फिर मैं लग गई पूजा की तैयारी में। इसके लिए मैंने पूड़ियाँ बनाई और चने की दाल भिगो कर रख दी थी, क्योंकि हनुमान जी को चने की दाल और गुड़ का भोग लगता है। मेरे हस्बैंड ले आए थे ढेर सारी मिठाइयाँ, कुछ बंटवाने के लिए, कुछ भोग लगाने के लिए और लड्डू सबको देने के लिए। यहाँ हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है तो घर जाने के पहले लोगों को लड्डू बांटे जाते हैं, और मुंडन में तो खास कर भी। दोपहर में सबने कुल्फी पार्टी की, गर्मी का माहौल था तो मेरे हस्बैंड कुल्फी ले आए थे। मेरी भतीजी और मम्मी के आने से घर की रौनक और बढ़ गई थी, और बुआ के आने से उसमें चार चांद लग गए। जब मेरा बेटा पढ़कर आया तो उसने बुआ को कस के हक किया और बुआ का आशीर्वाद लिया। बुआ वैसे बहुत कम आती है, बट जब भी आती है हमें ढेर सारी खुशी मिलती है। दोपहर में सबने साथ में मिलकर खाना खाया। घर ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। सब बड़े ही एक्साइटेड थे छोटी राधिका को मुंडन के लिए। शाम को सब अच्छे से रेडी हो गए और गाजे बाजे की धूमधाम में हम लोग रेडी होकर निकले मंदिर के लिए। यह वो मंदिर है जहाँ पर राधिका का मुंडन होने वाला है। हमारे यहाँ मुंडन हनुमान जी के मंदिर में किया जाता है और यहाँ पे सारे ही देवी देवता है, तो हमने सोचा सबका आशीर्वाद मिल जाएगा और हम अच्छे से पूजा करके राधिका का मुंडन करेंगे। ये राधिका की बुआ है और राधिका की दीदी, सबने मिलकर खूब जोरों शोरों से डांस किया। एनर्जी भरपूर थी, इतनी खुशी मिल रही थी कि सब के सब खुश थे, और हमने जिनको भी बुलाया था वो सब लोग आए हुए थे। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। तब तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर हनुमान जी की पूजा की, क्योंकि हनुमान जी के ही यहाँ हमारे यहाँ पूजा होने वाली थी। सब लोग अपना डांस कर रहे थे, तब तक हमने सोचा हम लोग पूजा कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी तैयारी करते हैं मुंडन की। तो हमने हनुमान जी की पूजा की। उसके बाद हम आ गए शिव जी और पार्वती जी के मंदिर में। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। दुर्गा माता, सरस्वती माता, काली माता, लक्ष्मी माता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और हमारे सनातन धर्म की यही खासियत है कि हम शुभ काम करने के पहले पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। तो हमने पूरे भगवान जी की पूजा की और सब में प्रसाद चढ़ाया। मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर हमने अच्छे से पूजा की। फिर हम लोगों ने आरती की और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सारे काम अच्छे से होते हैं और अभी तक होते आए हैं, और मुंडन का काम भी बहुत अच्छे से होने वाला है। आरती करने के बाद मैंने मुंडन करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई, जिसमें मैंने मुंडन करने के लिए उन्हें खास तरीके से बोल दिया था कि हम ट्रिमर से करवाएंगे, ताकि हमारा बच्चा रोए नहीं। और मुंडन के पहले मैंने राधिका को अच्छे से पानी पिला दिया था। घर से मैं उसको खाना खिलाकर लाई हुई थी, और मैंने यहाँ पे कॉटन की फ्रॉक पहनाई है, क्योंकि गर्मी थी और वो इरिटेट ना हो और बालों की वजह से उसे कोई परेशानी ना हो। इस वजह से हमने ट्रिमर से मुंडन करवाया। राधिका पानी पी थी और वो भी हम सबके साथ डांस कर रही थी, जिसकी वजह से वो थक कर सो गई, और उसने बिल्कुल भी नहीं रोया जैसा कि हमने सोचा था। वो आराम से उसने मुंडन करवा लिया। लेकिन बच्चों का रोना कहते हैं ज़रूरी होता है, जिसे मामा का भंडारा भरा रहता है, इसलिए हमने लास्ट में उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा रुला दिया था। उसकी पूरे सिर की अच्छे से सफाई कर दी और बहुत ही अच्छे से मुंडन हो गया। ये राधिका की दादी है, जिन्होंने उसको गोद में लेकर पूरा मुंडन करवाया। और राधिका की बुआ, हमारे यहाँ बुआ ही बच्चे के बाल लेती हैं, तो राधिका की बुआ का होना ज़रूरी था। और जब मुंडन हो गया तब हमने राधिका की बुआ का नेम दिया, जिसमें दीदी के लिए एक साड़ी और प्यारा सा सूट सिलेक्ट किया था, जो कि हमने दिया। और मैं घर से राधिका के लिए एक न्यू फ्रॉक और ले आई थी, क्योंकि मुंडन के बाद नए कपड़े पहनाए जाते हैं और माला पहनाया जाता है, जो कि माली बना कर देता है। और जो कपड़े पहनाए जाते हैं मुंडन के बाद वो बुआ की तरफ से होते हैं। राधिका के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी आए हुए थे। जितने भी गेस्ट आए थे तो कपड़े, किसी ने पैसे, इस तरह से राधिका को अपना आशीर्वाद और गिफ्ट दिए। फिर सब मांगने वालों को हमने निछावरी दी, और राधिका का कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो गया। उसने बिल्कुल भी रोया नहीं और परेशान नहीं किया। बच्चे का जब भी मुंडन कराना हो तो उसे अच्छे से खिला पिला कर घर से लाएं, और उसे पानी पिलाते रहें अगर गर्मी है। जिस तरह से मैंने किया था, राधिका को पानी पिला दिया था और उसे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं हुई। ऐसे मैंने कंफर्टेबल कपड़े पहनाए थे, जिसकी वजह से वो सो गई थी। फिर हम निकल गए घर के लिए, और सारे गेस्ट लोगों के लिए दीदी ने नाश्ता लगा दिया था, तो हमने सबको नाश्ता कराया। एक बात और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते हैं मुंडन में छुरे से जो मुंडन होता है तभी शुभ माना जाता है और मुंडन माना जाता है। इस वजह से मैंने पूरा ट्रिमर से करवा दिया था, और लास्ट में थोड़ा सा छुरे से भी करवा दिया था, जिस वजह से हमारा रीति रिवाज भी हो गया और बच्चा भी इरिटेट नहीं हुआ। और घर से जब भी निकले तो अपने बच्चे को अच्छे से फीड करा ले, ताकि बच्चे का पेट भरा रहे और वो इरिटेट ना हो। शाम के वक्त हम पूरी फैमिली को लेकर रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। एक अच्छी वाइब आ रही थी फैमिली के साथ में, और सब ने अपनी फेवरेट चीज़ें ऑर्डर की। इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक घर में धूम मची थी, और सब लोग बड़े ही खुश थे। आपको मुंडन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं।